जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल डिसेंट द मेटावर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल डिसेंट द मेटावर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है आरंभ योग। इस आरंभ योग में मेरी जो तमन्ना है, जो मेरी इच्छा है, आकांक्षा है, वह बस सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूँ कि हमसे जुड़े हुए लोग एक रफ्तार से जुड़ जाए। जैसे दोस्तों, मैं अभी शूटिंग खत्म करने के बाद, रात भर जागने के बाद, रात भर नहीं कह सकते हैं, जो हमारा अपना काम था उसको पूरी सजगतापूर्ण करने के बाद भी मेरी इच्छा बलवती है। मैं चाहता हूँ कितना कुछ दे दूँ, समझा दूँ। चूँकि जो मेरी शूटिंग थी, जो मेरा वस्तु विशेष था, वो वस्तु विशेष इसी पे आधारित था कि, और जो हमारे विद्वानों की जो जमघट वहाँ लगा हुआ था, उस जमघट में एक चर्चाएँ चली कि मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक है। तो जब विषय वस्तु हमारे सामने हो तो मैं थिएटर का मास्टर हूँ, और जाहिर सी बात है कि साहित्य, थिएटर से जुड़े हुए लोग साहित्य, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, पारसी हो, उर्दू हो, ट्रांसलेशन स्वरूप ही संस्कृत हो, सब पढ़ता है। अभिज्ञान शकुंतलम हो या धर्मवीर भारती का अंधा युग हो। खैर चलिए, इन सब चर्चाओं से परे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, प्रेम और नफरत की बात। दोस्तों, जब हमारे मन में कुछ भी बातें उपस्थित है, उसको हम जनरली साधारणतः अमूमन कहते हैं स्मृति। कबीर दास ने स्मृति को सुरति कहा, नानक देव ने स्मृति को सुरति कहा, बौद्ध देव ने स्मृति को स्मृति ही कहा। लेकिन जो साहित्य में स्मृति का मतलब हम समझते रहे, या बोलचाल में, या व्यावहारिक भाषाओं में, तो स्मृति का मतलब होता है मेमोरीज। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, कल की, परसों की, बरसों की बोली हुई बातें, घटी हुई घटनाएं उसे याद है। स्मृति को मैं भी बौद्ध के साथ हूँ इस मामले में कि स्मृति मीन्स ये होता है कि अपने आप को जगाना, जगा दो अपने आप को। अगर आपसे कोई भूल हुई, जिस भूलवश आप पछतावे में रहे हो, फिर से वही भूल करने जा रहे हो, तो हम कहते हैं अपनी स्मृति को जगाओ, जगाओ अपनी स्मृति को। कल वही भूल करके आज पछता रहे हो, कुछ दिनों तक पछतावे में रहे, फिर से वही पुनरावृत्ति। तो ऐसे में कहते हैं स्मरण को जगाओ। चलो, हम मंदिर को जा रहे हैं, ईश्वर को पूजा करना है, अपने आराध्य की पूजा में जा रहे हैं। रास्ते में अगर मैं सक्षम हूँ, सामर्थ्य हूँ, मेरे मन में इच्छा जगी कि चलो अब मैं ब्रह्म को हो जाऊँ, सन्यासी हो जाऊँ, या सन्यास की बातें करूँ, या साधना की बातें करूँ। बहुत हो गया, बहुत जी लिए, इधर उधर की बातों में, मोह माया लोभ लालच में कुछ भी धरा पड़ा नहीं है बाहर की इस दुनिया में। चलो भीतर चलते हैं, भीतर सरक लेते हैं। तो भीतर सरकते ही सबसे पहले तो ईश्वर ही याद आते हैं। दुख में, सुख में हम ईश्वर को थैंक्स बोलते हैं, दुख में ईश्वर को हम बहुत ही उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं। अब मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं, लोग कहता है कर्म का फल भोगोगे। हमारा अध्यात्म ये कभी नहीं कहता कि कर्म का फल भोगोगे, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अभी ही जिंदगी है, अभी कर्म का फल है। आग में अभी जले, आग में अभी पके, तो दर्द भविष्य में होगा क्या? नहीं। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि हम अगर प्रेम में है तो प्रेम के बदले प्रेम मिलेगा, शांत हैं तो शांति मिलेगी, गुस्से में है, क्रोध में है
तो क्रोध मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग और नरक की परिभाषा बस 2 शब्दों में आप समझिए। अगर प्रेम में है तो स्वर्ग है, गुस्से में है तो नरक है। इसके अलावा जिंदगी की कोई सच्चाई नहीं है। ईश्वर की भी कोई सच्चाई नहीं है। ईश्वर जब भी अवतरित हुए, चाहे राम हो चाहे कृष्ण, उन्होंने विधि को विधान को माना, दुख सुख को भोगा। तो स्मरण पे हमारी चर्चा चल रही थी। स्मरण मतलब होता है कि कोई भी गलती हमसे हो जाए, कोई भी भूल हमसे हो जाए, उसके लिए हम पछताते हैं। फिर से दोबारा वह गलती ना करे, फिर से उस नरक में अपने आप को ना गिराए। यानी हमें अपने आप को स्वच्छंद बनाना है, स्वतंत्र बनाना है। जैसे चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं, क्या है वह स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। हम मंदिर को जा रहे हैं, हम मंदिरालय को जा रहे हैं। मंदिर को भी हम जाते हैं, मंदिरालय को भी हम जाते हैं। जिसको मंदिर में शांति मिलती है वो मंदिर को, जिसको मंदिरालय में शांति मिलती है वो मंदिरालय को। दोनों की तलाश शांति है। शांति कहाँ है? स्वतंत्रता में है, स्वच्छंदता में है। मंदिर जाने से कोई रोके नहीं, मंदिरालय जाने से कोई रोके नहीं। मदिरा पीना जो भी है, ये हमारा विषय वस्तु आज का नहीं है, आज का वीडियो का। आज का विषय वस्तु है स्वतंत्रता, स्मरण, स्मृति। हम अपने माता पिता की संतान। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब है, जो कबीरदास ने कहा था सूरती, नानक देव ने कहा था सूरती, बौद्ध ने कहा था स्मृति, हम कहते हैं स्मरण, स्मृति शक्ति। तो इन सब से परे हटना है और हमें जागना है, सजग होना है। पिंजरे में नहीं बंधना है। पिंजरा मतलब मेरा है लोभ लालच, और लोभ लालच करना भी उतनी बुरी बात नहीं है। रास्ते अगर सही हैं तो लोभ लालच भी सही है। फिर लोभ लालच का तो मतलब ही बदल जाता है। लोभ लालच गृहस्थ जीवन में होता है, तप और त्याग, पूजा पाठ में। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि 5 इंद्रिय शक्ति आपको ईश्वर ने दी है। इससे छठी ज्ञान को पदार्पित कीजिए, अर्पित कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए, माता पिता भी कभी भी किसी भी काम के लिए हमें रोकता नहीं। तब रोकता है जब कोई काम अति हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे चलते हैं, चलते हुए माताएं निहारती हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं होता है, माता को पता होता है कहीं आपको न छू ले, कहीं चलते हुए गिर न जाए। क्योंकि चलते हुए अगर टोक दिया गया तो अब चल ही नहीं पाओगे, बच्चा चलना सीखेगा ही नहीं। यही बौद्ध धर्म है, यही हिंदू धर्म है, यही जैन धर्म है, यही हमारी जो सनातन परंपरा है। और धर्म भी यही कहता है। इसलिए दोस्तों, धर्म को जानो, अपने ज्ञान को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने माता पिता के चरणों को पहचानो, हृदय को पहचानो, और कोशिश करो कि कोई काम ऐसा न हो जिससे नफरत पैदा हो, क्योंकि ये नफरत ही आपको जला देगी। ये नफरत तत्क्षण ही आपको नर्क में डुबो देगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आइए, मतलब अपने स्मरण को, अपनी सूरती को सुंदर बनाइए, सुंदर स्वरूप पे ढालिए। सत्य विचार, सत्य प्रेम, सेवा, शक्ति, भक्ति, युक्ति। भक्ति मतलब कंसिस्टेंसी। आप जो भी काम करें उसको ईमानदारी, सत्यनिष्ठ भाव से करें, एक निष्ठ भाव से करें। एक निष्ठ भाव में भावना के अलावा किसी की कोई जगह नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जाग उठें, सजग हो पड़े। इस विषय वस्तु पे मैं आपसे बाद में फिर से विस्तार से आपके बीच आऊँगा, आपसे बातचीत करूँगा। तत्क्षण तो मैं यही कहूँगा कि उठ जाओ मुसाफिर, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। आपका, सिर्फ आपका राजीव गौतम, डिजिटल द मेटावर्स का फाउंडर, अरब योग में
बार बार आपका स्वागत है। मेरी कम्युनिटी से जुड़िए। मैं ₹5000 का डिजिटल एजुकेशन आपको फ्री देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद है कम से कम 1 लाख लोगों को ज्ञानवर्धक बना दूँ, ज्ञान अर्जन की शक्ति से भर दूँ। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन किताबें पढ़ी हैं तो मैं चाहता हूँ इसका प्रचार और प्रसार हो। मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं जन्म से सनातनी हूँ और इस धर्म की पराकाष्ठा कैसी है ये मेरे वक्तव्य से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जो धर्म आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए, लेकिन सनातनी स्वरूप में फॉलो कीजिए। धर्म आपका फलेगा, विचार आपका ऊंचा जाएगा, आप ऊंचे जाएंगे। अन्यथा जब गिरेंगे तो गिर ही जाएंगे। गिरने, स्वतंत्रता में गिरना उठना दोनों निहित है, इसको कोई बचा नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, पंछी को पिंजरे में बांध लो, सब कुछ दे दो। कौन पिंजरे में बनना चाहता है, कौन आज़ाद होना चाहता है, ये आप पर, हम पे निर्भर करता है।